ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऐसे भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं ये टेक्निकल इशू फिक्स करना चाहती हूँ ताकि हमको क्लास के दौरान परेशानी ना हो। आई होप आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 42वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। तस्मात् अज्ञान संभूतम तस्माद् अज्ञानसम्भूतम् हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः हृदस्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् छित्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। बात सुन रहे माता जी। तस्मात् अज्ञान संभूतम् तस्मात् अज्ञानसम्भूतम् हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः हितस्तं ज्ञानासिनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगम् छित्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। बात सुन रहे माता जी। तस्मात् अज्ञान संभूतम् तस्मात् अज्ञानसम्भूतम् हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः हृतस्थं ज्ञानासिनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगम् चित्तेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। आतिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जानते हैं कि इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। ये श्लोक 4.42, ये श्लोक इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। आप समझ रहे हैं। इस श्लोक के बाद इस पूरे अध्याय का हम रिवीजन करेंगे और फिर प्रश्न उत्तर सेशन होगा। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब आपने स्वाध्याय शुरू कर दिया होगा, मतलब सेल्फ स्टडी। पूरे अध्याय को पढ़िए शुरू से लेकर के अंत तक, चौथा अध्याय। जो चीज नहीं समझ आ रही है उसको पूछिए और प्रश्न उत्तर सेशन के लिए तैयारी कीजिए। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, मतलब हे भरतवंशी अर्थात अर्जुन को कह रहे हैं, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। राइट। अतएव मतलब अभी तक भगवान ने जो दिव्य ज्ञान का वर्णन किया उसे समझते हुए, ठीक है, तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के संशय उठे हैं उनको तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। किस प्रकार के संशय? जिन्हें अर्जुन पहले अध्याय में वर्णन करते हैं कि मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे गुरुजन हैं, ये तो पूजनीय हैं, इन पर तो वाग्बाण भी नहीं चलाना चाहिए। वाग्बाण अर्थात कटु शब्दों से उनको आहत करना, वो भी नहीं करना चाहिए और इन पर मुझे बाण चलाना पड़ रहा है। इस प्रकार से अनेक संशय थे। राइट। वो ये भी सोच रहे थे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, अपने ही गुरुजनों पर वार करता हूँ, तो मेरा परलोक भी खराब होगा। उन्होंने ये भी सोचा था, अर्थात वो सोच रहे थे कि मुझे पाप लगेगा जिससे कारण मेरा परलोक भी खराब होगा। सो इस प्रकार से अनेक संशय थे अर्जुन के मन में। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो ज्ञान रूपी शस्त्र है उससे तुम अपने संशयों को काटो।
हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अर्थात यहाँ पर जो दिव्य ज्ञान है इसमें स्थित हो और युद्ध करो। ठीक है। पहले अर्जुन अपनी पहचान कर रहे थे अपने शरीर से। वो समझ रहे थे कि मैं अर्जुन हूँ, कुरुवंश का, मैं कुरुवंश में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे भाई हैं, वो कौरव हैं। तो बुद्धि कहाँ पर थी? देहात्मक बुद्धि। और दिव्य ज्ञान में स्थित होना अर्थात ये समझना कि तुम मेरे अंश हो, अर्थात भगवान के अंश हो। राइट। पहले किससे वो संबंध देख रहे थे? अपने रिश्तेदारों से। तो उनके अनुरूप उनका सुख और दुख देख रहे थे कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये जो लोग हैं ये सब मारे जाएंगे। राइट। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, गुरुजन आदि, वो सब मरेंगे। राइट। पहचान किससे थी? शरीर से और शरीर से जुड़े हुए लोगों से। लेकिन दिव्य ज्ञान में स्थित होने का क्या अर्थ है? ये समझना कि मैं केवल भगवान का दास हूं। मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करना। जो व्यक्ति समझ रहा है कि वो भगवान का सेवक है, उसका क्या कर्तव्य है? एक सेवक का कर्तव्य होता है अपने सेव्य को सुखी करना। तो भगवान के दास के रूप में हम सभी का एक ही कर्तव्य है, अपने तन से, अपने मन से और अपनी वाणी से भगवान की सेवा करना। तो इस प्रकार से दिव्य ज्ञान में स्थित हो और भगवान की आज्ञा है कि युद्ध करो, तो उनको क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। और भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि इस प्रकार से जो दिव्य ज्ञान है ये इतना महान है कि कहते हैं कि अगर तुम सर्वाधिक पापी क्यों ना हो तो भी तुम इस दुख सागर को दिव्य ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर के सुगमता से पार कर जाओगे और तुमको कोई पाप भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि इस प्रकार से जब हम भगवान की सेवा हेतु अपने कार्यों को करते हैं तो उन कर्मों का हमको कर्मफल नहीं भोगना पड़ता है, अर्थात पाप नहीं लगता है। इसीलिए तुम इस दिव्य ज्ञान से युक्त हो और युद्ध करो। राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम एक बार अन्वय देखते हैं। तस्मात अर्थात अतएव, भारत किसको कहते हैं? अर्जुन को। हे भारत, हे भरतवंशी, अज्ञान संभूतम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न। ये जो अर्जुन का मोह था, अगर आपको याद आ रहा है प्रथम अध्याय में, वो कहते हैं कि अब मेरे जो अंग है वो कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। राइट। उनका जो मन था, उन्होंने ये भी कहा था कि अब तो मुझे चक्कर आ रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। राइट। इतना उनको कष्ट हो रहा था। तो वो सब जो मोह, राइट, इस प्रकार का मोह था, वो कहाँ से आ रहा है? वो अज्ञान से आ रहा है। कैसा अज्ञान? अपनी पहचान करते हैं कि मैं शरीर हूं और ये मेरे इनसे मेरा रिश्ता है और अभी युद्ध होगा, ये सब मारे जाएंगे। इसको सोच सोच के उनके मन में संताप हो रहा था। तो कह रहे इस प्रकार के अज्ञान से उत्पन्न, राइट, आत्मन अर्थात अपने, संशय अर्थात संशय को, ज्ञानासिना मतलब ज्ञान रूपी तलवार से। ज्ञानासिना अर्थात ज्ञान की तलवार से। कैसी ज्ञान की तलवार से? दिव्य ज्ञान की तलवार से। भगवान ने क्या कहा था कि दिव्य ज्ञान जितना पवित्र और कुछ नहीं है इस जगत में। और इसको हमने टीका में भी पढ़ा था कि जो तीर्थ आदि, यज्ञ है, तपस्या आदि भी व्यक्ति को उतना पवित्र नहीं कर सकते जितना ये दिव्य ज्ञान करता है। और दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ये योग का परिपक्व फल है, अर्थात तुरंत नहीं प्राप्त होगा। जिस प्रकार से एक पेड़ पर फल उगता है, कुछ समय के बाद वो पकेगा, उसमें समय लगता है, तो तुरंत नहीं प्राप्त होता। व्यक्ति को जिस प्रकार से साधना भक्ति के नियम बोले गए उसको करता है, तो ऐसे करते करते एक स्तर पर उसको ये दिव्य ज्ञान रूपी परिपक्व फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस ज्ञान रूपी तलवार से छित्वा अर्थात छेद कर, इसको काट कर, योगम, यहाँ पर अन्वय में निष्काम कर्मयोग लिखा है, पर हमको उस मार्ग पर नहीं जाना, तो आप इसको भक्ति योग ही लीजिए। राइट। भक्ति योग का आतिष्ठ मतलब आश्रय कर, उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है। एक बार श्लोक को देखिए। तस्मात् अज्ञान संभूतम, अतएव ये जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, क्या? तुम्हारा जो मोह है, तुम्हारा जो संशय है, हृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः, कहाँ पर? तुम्हारे हृदय में। राइट। उसको क्या करो? इस ज्ञान रूपी अस्त्र से, ज्ञान रूपी शस्त्र से, ज्ञान रूपी, राइट, तलवार से, ऐसे मान सकते हो। छित्वैनम संशयम योगम, छित्वैनम अर्थात इसको काटो। राइट। इसको काट कर, इसको जो संशय है, राइट, अज्ञान से जनित जो संशय है, उनको तुम इस ज्ञान रूपी, इस दिव्य ज्ञान रूपी
शस्त्र से काट गिराओ। और इस प्रकार क्या करो, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, इस योग में आतिष्ठ हो, मतलब इस योग में स्थित हो, इस योग का आश्रय लो और उठो और लड़ो, अपना कर्तव्य करो। ठीक है, आई होप आपको ये श्लोक समझ आ रहा होगा। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान इस अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार मतलब समराइज कर रहे हैं इस बात को, 41 और 42। आइए अब हम तात्पर्य को देखेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। कौन से 2 तरह के यज्ञ कर्म है वो? पहला, एक तो द्रव्य यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आपको स्मरण आ रहा है, हमने इस अध्याय की शुरुआत में कुछ श्लोक पूर्व विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में पढ़ा था, राइट? द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, इस प्रकार योग यज्ञ, ये सब हम पढ़ रहे थे। फिर हमने उन सबको एक कैटेगरी में रखा और प्रभुपाद जी ने कहा कि इन सबसे अधिक श्रेष्ठ है कृष्ण भावनामृत, राइट? सो कहते हैं कि इस योग में 2 तरह के, इस सनातन योग में क्या है, 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। पहला तो है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ अर्थात अपनी संपत्ति का उपयोग करना। किसी के पास अधिक धन है तो वो अपने धन, राइट, का दान देता है। अन्न अधिक है तो अन्न का दान देता है। इस प्रकार द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु, ठीक है, इस प्रकार से उसका त्याग करता है, उसका दान देता है। और दूसरा है आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। हमने पढ़ा था कि जितने भी यज्ञ हैं उसमें से श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ होता है? जिसका अंत ज्ञान में हो, राइट? अगर वो ज्ञान में उसका अंत नहीं हो रहा, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से नहीं किया गया है, तब वो यज्ञ केवल भौतिक स्तर पर है, उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। इस जगत में लोग दान पुण्य करने पर कितना विश्वास करते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है, राइट? दान करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, गर्मी ठंडी में वो ठंडियों में कंबल बांटते हैं। तो ये सब क्या है? एक प्रकार से द्रव्य यज्ञ है। लेकिन अब इसी चीज को व्यक्ति कर रहा है कि मुझे इस जगत में पुण्य मिलेगा, राइट? इस प्रकार की इच्छा से कर रहा है, तो ये एक भौतिक लेवल पर ही रह गया। उससे उसको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, अपितु अगले जीवन में उसको अच्छा जन्म मिलेगा और उस प्रकार से उसको अच्छे भौतिक फल मिलेंगे, बस। लेकिन इससे श्रेष्ठ है वो व्यक्ति जो उसी चीज को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से कर रहा है, अपने चित्त की शुद्धिकरण हेतु कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहा है, तो वो श्रेष्ठ है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता, समझ रहे हैं, यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। सुनिए इसको, राइट? जो द्रव्य यज्ञ है हम उसको आत्म साक्षात्कार के लिए जब करते हैं तब वो श्रेष्ठ है, वरना वो भौतिक लेवल पर है। आप किसी को दान दे रहे हो, राइट? इंटेंशन यही होनी चाहिए कि मेरे इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाए, राइट? मेरे चित्त का शुद्धिकरण हो जाए, मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। समझ रहे? वो एक्शन सेम ही है, राइट? दान देना, राइट? भोजन करना, अन्न दान करना, एक्शन सेम ही है, लेकिन इंटेंशन से कितना बड़ा फर्क आ जाता है। ये आध्यात्मिक जीवन है ही ऐसा। इसमें व्यक्ति की प्रगति निर्भर करती है कि उसकी मनोवृत्ति कैसी है, वो क्या इंटेंशन लेकर के चल रहा है। श्रद्धा अनुसारेण फल हेतु कर्तव्य, भगवान भी ये कहते हैं कि जिस श्रद्धा से युक्त होकर के, राइट, उपासक में जिस श्रद्धा से युक्त होकर के व्यक्ति मेरा भजन करता है उसी अनुरूप मैं उसको फल देता हूं। अगर कोई भौतिक इच्छा से युक्त होकर के कर रहा है तो भगवान उसको भौतिक ही फल देंगे, राइट? आगे चलते हैं। सो आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, समझ रहे? अब कौन सी 2 प्रकार की? आत्मबोध अर्थात अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य अर्थात भगवान को समझना, राइट? जब व्यक्ति अपने आप को समझता है, अर्थात वो समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, राइट? आत्मा के गुणों को समझता है, फिर वह भगवान को भी समझ पाता है। अब समझ रहे इसको? जैसे सोने की खान में जो सोना है और सोने की अंगूठी में जो सोना है वो एक ही है, फर्क है बस क्वांटिटी का, क्वालिटी में वही है,
सच्चित आनंद। ठीक है। सो आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध और श्री भगवान विषयक सत्य। राइट। इसको देखिए ऐसे, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, मतलब बहुत जड़ बुद्धि यदि व्यक्ति की है तभी वो इस निष्कर्ष पर आएगा कि भगवान नहीं है, वरना कोई भी व्यक्ति कॉमन सेंस से भी ये समझ सकता है कि एक छोटी सी छोटी वस्तु हमारे आसपास जो है, एक रिमोट, इसको भी किसी ने बनाया है, किसी ने बुद्धि लगाई कि इसका क्या फंक्शन होगा। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने हमारी आंखें बनाई हैं वो कितना इंटेलिजेंट है, देख सकते हो इसको, कितना इंटेलिजेंट होगा वो व्यक्ति। या देखो कितने सारे फ्लेवर्स वाले फल होते हैं, जिस व्यक्ति ने वो सोचा, भगवान कहते हैं कि मैं ही चंद्रमा बनकर सबको रस प्रदान, सारी वनस्पतियों में रस प्रदान करता हूँ, मैं ही सूर्य का तेज हूँ, मैं ही अग्नि का तेज हूँ, यहाँ तक कि सारे प्राणियों के राइट शरीर में वैश्वानर अग्नि भी मैं ही हूँ, मैं ही वैश्वानर अग्नि के रूप में, अर्थात जो पेट में जठरा अग्नि है उसके रूप में 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ, तो वो भी भगवान ही है। और फिर कहते हैं कि सभी के हृदय में मैं ही बैठा हूँ परमात्मा के रूप में, बैठा नहीं स्थित हूँ, परमात्मा जी खड़े हैं हृदय में। सो राइट। हाँ, अभी ये एक्चुअली बात कहाँ से थी कि जो व्यक्ति बहुत जड़ चेतना में है वही इस निष्कर्ष पर आएगा कि भगवान नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जो शरीर है, आप समझ रहे हैं, शरीर और आत्मा के भेद को समझिए। जो एक मृत व्यक्ति होता है, राइट, मृत व्यक्ति का जो शव है, राइट, अब जो शव में आपको सब कुछ दिख रहा है, आंख है, बाल है, नाक है, हाथ, सब दिख रहा है, लेकिन कुछ मिसिंग है, और जो चीज मिसिंग है वो दिखाई नहीं दे रही है। राइट। एक शव में और एक जीवित व्यक्ति में जो चीज मिसिंग है, राइट, आत्मा, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका प्रभाव जब आत्मा शरीर में होती है तो पूरे शरीर में दिखता है। राइट। तो आत्मा दिखाई नहीं देता लेकिन उसका प्रभाव दिख रहा है, किसके रूप में? इस शरीर की क्रिया के रूप में। उसी प्रकार से जो लोग कहते हैं कि भगवान को दिखाओ, वो एक प्रकार से कह रहे हैं कि जी ना, जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि वो दिव्य तत्व है, इन जड़ इंद्रियों से हम आत्मा को नहीं देख सकते, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? ठीक है। तो जब व्यक्ति आत्मा को समझता है तब वो भगवान को समझ पाएगा। इसीलिए भगवान आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत किससे करते हैं? अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 से क्या देते हैं? सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, आत्मा और पदार्थ का ज्ञान देते हैं। राइट। सबसे पहले भगवान वहीं से शुरुआत करते हैं कि व्यक्ति समझ पाए कि आत्मा और पदार्थ में क्या अंतर है। वापस आते हैं, हम अधिक व्याख्या नहीं करें, वो हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। जो व्यक्ति पहले अपना स्वरूप को समझ रहा है कि मैं भगवान का अंश हूं, राइट, फिर वो व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान दिव्य हैं, उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। भगवत गीता के अध्याय 4, इसी अध्याय दिव्य ज्ञान में हमने पढ़ा था ना, भगवान कहते हैं जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, राइट, और जो व्यक्ति उनको तत्व से समझता है, वो तत्व से मतलब उनकी सत्यता को समझता है, राइट, वो इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा इस भौतिक जन्म में, भौतिक संसार में पैदा नहीं होता। समझ रहे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर व्यक्ति केवल इतना ही समझ जाए कि भगवान दिव्य हैं, उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं, बस हो गया, उसकी योग्यता होगी कि वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करे, राइट। लेकिन परेशानी क्या है कि लोग भगवान को अपने जैसा देखते हैं, स्पेशली भगवान की रासलीला को देखते हैं तो लोगों को लगता है कि वो प्राकृत स्त्री पुरुष का संग ऐसे समझते हैं, तो भगवान के प्रति अपराध कर बैठते हैं और फिर उनको प्रवेश नहीं मिलता ऊपर। समझिए। लेकिन जो व्यक्ति समझता है दिव्य है, दिव्य का मतलब क्या है कि वो सतोगुण पे नहीं हो रहा है, ना ही रजोगुण के लेवल पर हो रहा है, ना ही तमोगुण के लेवल पर हो रहा है, वो त्रिगुणातीत है, वो जो भी लीलाएं हो रही हैं। आप समझ रहे हो उसको? जो इस प्रकार से समझता है उसको तत्व में, राइट, वो दोबारा उसका भौतिक जन्म नहीं होता। इसलिए तो कहती हूँ सीरियसली पढ़ना चाहिए ताकि हमको दोबारा जन्म लेना पड़े, और उतना मुश्किल भी नहीं है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने
अपनी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। राइट, शुरुआत में हम पढ़ रहे थे 4.9 4.8 के अराउंड पे हमने पढ़ा, जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। राइट, और इस पे मुझे धृतराष्ट्र जी का उदाहरण याद आ रहा है। धृतराष्ट्र जी के संबंध में देखिए, तो जो धृतराष्ट्र हैं, राइट, उनको समझाने के लिए स्वयं व्यासदेव आते हैं। व्यासदेव कौन है? भगवान के अवतार है। उन्हें समझाते हैं कि इस युद्ध को रोको, तुम राजा हो, तुम रोक सकते हो, वरना केवल विनाश होगा, तुम्हारे हाथ में केवल विनाश लगेगा। राइट, तुम्हारे सारे पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन धृतराष्ट्र जी उनकी बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, भीष्म पितामह भी उनको समझाते हैं। भीष्म पितामह कौन है? महाभागवत हैं। राइट, 12 महाजनों में भीष्म पितामह का नाम है। भगवान के शुद्ध भक्त है, वो आके समझा रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आया। यहाँ तक कि विदुर जी कौन है? स्वयं धर्मराज, यमराज जी के अवतार हैं विदुर जी, और वो भी महाभागवत हैं। वो समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि ये युद्ध रोक दीजिए, लेकिन वो नहीं समझते। और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उनको समझाते हैं कि युद्ध रोक दो, इसमें आपका कोई भी लाभ नहीं है। राइट, इवन वो उनको ये भी बात कहते कि आप केवल 5 गांव दे दीजिए और 5 पांडव उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो उसके लिए भी नहीं मानते। आप समझ रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास खुद का विवेक नहीं है, खुद की बुद्धि नहीं है, राइट, भगवान भी उसको नहीं समझा सकते। सो धृतराष्ट्र की तरह नहीं होना। धृतराष्ट्र कैसे हो गए थे? वो कुछ डिसीजन ही नहीं ले रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, कुछ तो ऐसा होगा कि मेरे पुत्र जीत जाएंगे। ऐसे उनका मोह का पर्दा ऐसे लगा हुआ था। सो वही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है। राइट, जिन भक्तों ने आज पहली बार कक्षा में जो पहली बार आए हैं, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर उनकी बात है। जो जिस प्रकार बोला गया उसको जो स्वीकार नहीं कर पा रहे, आप तो पहली बार आए हो ना, हो सकता है कि आज आपको समझ ना आ रहा हो, तो ये आपके लिए नहीं बोला जा रहा। राइट, मतलब जो इसको सुन रहा है पर उसको स्वीकार नहीं कर रहा इस प्रकार से। राइट, जिसको शास्त्र में विश्वास नहीं है, जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, जो ये सोच रहा है कि भगवत गीता तो ऐसी किसी ने बोल दिया है, वो व्यक्ति श्रद्धा विहीन है। और भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को जो नहीं समझ पाते, यही समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। राइट, जो अज्ञान है तो अज्ञान से ही मोह जनित होता है। मोह जनित होता है तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित रहती है और उसको सब प्रकार के कष्ट और क्लेश प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के अज्ञान को दूर किया जा सकता है। कैसे? ऐसे तुरंत नहीं, क्रमशः, धीरे धीरे दूर होता है। कैसे? जब व्यक्ति गंभीरता से कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन करता है। देखिए, ये ज्ञान परंपरा में आ रहा है, दिव्य ज्ञान है। राइट, अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ही। राइट, बस जिस प्रकार से बोला गया आप उसे वैसे कीजिए, गंभीरता से कीजिए, कपट नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बार बार श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों में इस गुण का विशेष वर्णन करते हैं। राइट, कौन सा गुण? निर्व्यली का, अर्थात निष्कपट होना। राइट, कृष्ण के साथ किसी भी प्रकार का कपट ना करें। राइट, वो तो सबसे बड़े छलिया, उनको कोई नहीं छल सकता। सो आप जब जप कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी के साथ, आप कथा सुन रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ। राइट, भक्ति करो पूरी ईमानदारी के साथ, कोई कपट नहीं। राइट, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इससे आगे हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ पर बात आई थी कि कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को गंभीरता से पालन जो व्यक्ति करेगा उसका अज्ञान क्रमशः दूर हो जाएगा। राइट, अज्ञान दूर हो जाएगा तो मतलब अज्ञान से जनित जो मोह है, जो डाउट्स हैं, जो दुख हैं, जो क्लेश हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो कौन से सिद्धांत की बात हो रही है? ये सिंपल सिद्धांत, प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, गंभीरता से करना। और ये वाकई में काम करता है। अगर आप इसको वाकई में कर रहे हैं तो आप अपने भीतर उस परिवर्तन को अनुभव कर पाएंगे, और आपसे अधिक आपके आसपास के लोग। राइट, सो इसको गंभीरता से करें और ध्यान रखें कि उस मंत्र को सुने। सबसे बेस्ट है कि जोर जोर से करें, मन में नहीं, जोर जोर से करें।
दूसरा है ABCD, भक्ति की ABCD हमेशा याद रखें। जो भक्त नए नए आए हैं, जो आज ही आए हैं, उनके लिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। और ये जो 4 नियम है इनका पालन करना है, राइट। ये जो व्यक्ति जो स्क्रीन में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहा है वो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन कर रहा है, और ऐसा करके क्रमशः अज्ञान दूर होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है संग, भक्तों का संग करना। B फॉर बुक्स मतलब भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को पढ़ना, कब? भक्त संगत में, राइट। चैंटिंग, जप करना, C फॉर चैंटिंग, राइट, संख्या पूर्वक। ऐसे नहीं किसी दिन आप 3 करो, किसी दिन 4 करो, किसी दिन 8 करो, किसी दिन 16 करो, ना। एक फिक्स नंबर ले लो जितना आप कर सकते हो अभी, और उसको करते रहिए, ठीक है। और डाइट में तो केवल प्रसाद खाना। इस नियम के मामले में हम सभी बहुत टाइट हैं। हम देखिए टाइट क्यों होना पड़ेगा? जो व्यक्ति जीभ के लेवल पर ढीला हो जाएगा ना, तो उसका उदर और उपस्थ के लेवल पर भी वो ढीला हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए डाइट वाला नियम में एकदम सील्ड, केवल प्रसाद मतलब केवल प्रसाद। समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला है इंद्रियों को संयमित करने का। जो व्यक्ति जीभ को ढील देगा फिर उदर उपस्थ कंट्रोल में नहीं हो सकता उसके लिए। तो ये तो बहुत कस के करना है, ठीक है। और चैंटिंग बहुत अच्छे से करनी है। सो आप चैंटिंग जैसे भी करो, बस ध्यान रखो कि स्पष्ट उच्चारण हो, भगवान सुने तो वो प्रसन्न हो रहे हैं। उद्देश्य यही रखना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए, बस हमको उतना ही करना है। अच्छा ठीक है सर, इसके साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, बहुत सुंदर, तो सबको सब समझ आ रहा है, तो कितना अच्छा है ना। इस प्रकार से हम अध्याय बाय अध्याय सारे गीता के अध्याय को पढ़ते जा रहे हैं, भगवान की कृपा से, आप सबके सहयोग से। और ये अध्याय 4 जो है वो उसका आखिरी श्लोक ही चल रहा है अभी। तो देखिए भगवत गीता क्या है, 18 अध्यायों की एक सीडी है, 18 चैप्टर्स की एक सीडी है, जो हमको भुक्ति और मुक्ति से भी परे ले जाता है, राइट। भुक्ति मतलब इस जगत में कुछ प्राप्त करने की इच्छा, भोग प्राप्त करने की इच्छा, उससे ऊपर है मुक्ति की इच्छा। लेकिन भगवत गीता हमको इससे भी ऊपर की योग्यता प्रदान करता है। इससे ऊपर की योग्यता क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा, राइट। सेवा तो है लेकिन उसको करने की योग्यता, वैसा भाव वो हमको प्रदान करता है। सो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सहयोग से ऐसा हो पाता है कि हम रोज इसे पढ़ें। सो नाउ विद दिस हम लोग आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। मैं आपके माइक को ऑन कर रही हूँ। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।